पत्थर बेचा, पत्थर वाले ने 500 रुपया में एक मूर्ति वाले को, और 1 साल बाद जब वो पत्थर वाला उस मूर्ति की दुकान से निकलता था तो अपने पत्थर को पहचान गया। एक मूर्ति बनी हुई थी और नीचे दाम लिख रहा था 50,000 रुपया। पत्थर वाला चौंक गया, धोखा देता है, 500 रुपया में मैंने दिया था, तेने वजन घटा दिया, लंबाई पतली कर दी, चौड़ाई कम कर दी, सब कुछ तो कम हो गया, ऐसा इसमें क्या जोड़ा, इतना कम करने के बाद दाम बढ़ा दिए, ऐसा क्या जोड़ा कि इसकी कीमत बढ़ गई। मूर्ति वाला बोला, तेरे प्रश्न में भूल है, मैंने कुछ जोड़ा नहीं, व्यर्थ का निकालना शुरू किया। मेरी टांसी और हथौड़ी चलती गई, पहले कुछ टुकड़े निकले, और जब सब कुछ व्यर्थ अनावश्यक का निकल गया, जब सब कुछ शब निकल गया, तो केवल शिव बचा। वो शिव सत्य है और वो सत्य ही सुंदर है। यही उसका स्वरूप, ये उसका वास्तविक प्रबोध है। इसलिए महाराज, आज के व्यवहारिक जगत में साधनों की आवश्यकता अवश्य होगी, मुझे भी हो सकती है, मैं क्यों झूठ, ये साधन है। आपसे लंबे लंबे चौड़े पर उपदेश सकल बहुतेर, पर उपदेश के लिए तो आदमी बुद्धिमान होता ही है, आपसे झूठ बोलने का क्या फायदा। मैं भी वाहन से चल करके यहां आया, साधन ही चाहिए। ये भी तो 2-2 जय विजय पार्षद मेरे सामने बैठे हैं, अगर ये साधन नहीं होता तो आवाज पहुंचती नहीं। हाँ, कैसे पहुंचती, इसे हटा दो, आई क्या आवाज, किसी को नहीं आ रही, ऐसा लगेगा सामने बैठा आदमी क्या बरबर कर रहे हैं हमारे। अभी मैंने इतने हंसने की बात बोली कि आप हंसे भी नहीं, आवाज ही नहीं आई। ये साधन है, ये सब साधन, उसकी आवश्यकता तो अवश्य है ही। बस निवेदन इतना सा है कि परसेंटेज क्या, ये कपड़ा भी साधन है, ये सोफा भी साधन है, ये सब बढ़िया। आप सब आराम से इसलिए बैठे हैं क्योंकि इस हॉल में साधनों की व्यवस्था है, नहीं होता तो कठिनाई हो जाती। सामान्य व्यक्ति को क्या, बड़े बड़े साधक को भी कुछ कठिनाई हो सकती थी। साधन तो आवश्यक है ही, बस इतनी सी बात है कि जीवन की जब गणित लगाई जाए तो कम से कम ऐसा तो हो कि साधन 49% हो और साधना 51% हो। कम से कम इतना हिसाब हो। अब गणित बैठती रहेगी आगे और पीछे की। जब सारे जीवन की गणित लगाई जाए तो श्याम सुंदर के पास ये हिसाब पहुंचे कि इसने अपने संपूर्ण जीवन का कम से कम 51% तो मुझे दिया है। चाहे श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन साख्य दास्य आत्मनिवेदन, चाहे कथा किसी भी परिवेश, चाहे गुरु सेवा गौ सेवा संत सेवा धाम सेवा नाम सेवा ग्रंथ सेवा चिंतन लेखन पठन पाठन कुछ भी आए, अगर गणित में 51% हो गया तो आप चिंता नहीं करना, यमदूत पीछे रह जाएंगे, विष्णु दूत आकर हाथ पकड़ लेंगे। ये बात पक्की है, इतनी सी गणित देखने वाली है। बस सुखाय कर्माणि करोति लोके नतै सुखम वन्य दोपार बम्बा। जैसे जैसे साधना विकसित होती जाती है, साधन से व्यक्ति मुक्त होता जाता है और उसके अपने आप व्यवस्था बनती जाती है। अन्यथा एक साधन को संभालने के लिए फिर एक और साधन रखना पड़ता, और फिर दूसरे साधन को संभालने के लिए फिर तीसरा साधन और रखना पड़ता है। पहले गाड़ी ले आओ, फिर पैसा चाहिए उसमें तेल डालने का, फिर चाहिए ड्राइवर रखने का। हमारा ड्राइवर अच्छा मिल जाए महाराज जी, 5000 साल से ड्राइवर की समस्या है देश में। पूरे महाभारत के युद्ध में कोई विवाद नहीं था, एक ही विवाद था, कौन किसका सारथी बनेगा। अर्जुन लेके पहुंचा, प्रभु पधारो, आप ही सरारो, हमारे घोड़न को तो कहां से काम चलेगा। एक ही बात है, कितना बड़ा साधन है।
फिर उसके बाद में वो खड़ी कहां करो, अयोध्या आ जाओ, आज सबसे बड़ा झंझट ही यही है कि या सुसरे वाहन को खड़ो कहां करो। हमारा वो मित्र है गौर गोपाल दास प्रभु, वो एक बढ़िया सुंदर हंसी की बात सुनाते हैं। पुराने एक फिल्म का डायलॉग था महाराज जी कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और एक चीज है, शायद गाड़ी है, बंगला है और क्या था, हाँ याद है, हाँ घर है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो बोला मेरे पास मां है। आज के टाइम में ये व्याख्या बदल गई है। वो हमारा मित्र है, बड़ी सुंदर बात बोला, यूं बोला आज के टाइम पूछो, बोले मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या? बोले मेरे पास पार्किंग है। तो सब खड़ी हो जाएगी, बड़े झंझट है। साधन के लिए एक और साधन, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, चौथे के लिए पांचवा। इसलिए बिल्ली नहीं पालना। पर जैसे जैसे साधना की व्यवस्था होती जाए, कथा सुनना साधन नहीं है। कथा सुननी हो तो केवल साधन जुटाने से काम नहीं चलेगा। कथा का आस्वादन करना हो तो विशुद्ध गुरु कृपा से प्रदत्त साधना भी हृदय में करनी पड़ेगी। कथा तो साधना ही है। ये सारे साधन साधना के लिए एकत्रित किए। महाराज जी ने हॉल में लगाया सुंदर एसी, बैठने की करी चकाचक व्यवस्था, सोफा, कुर्सी, गद्दा, धांसू लगे, सब एक नंबर। कहां व्यवस्था हो सकती है ऐसी? इतने साधन और कोई पट्ठा यहां आए के सोए गयो, कैसे काम चलेगा? वैसे भी कथा में जैसी नींद आती है ऐसे धरती में कहीं नहीं आती, ये बात तो पक्की है। और हमको बड़ी खुशी मिलती है हमारी कथा में कोई सो जाता है तो हमको तसल्ली होती है, कम से कम हम तुम्हें चैन की नींद तो दे पाए। दुनिया वाले तो तुम्हारी नींद वैसे ही बर्बाद करने में लग रहे हैं, कोई सोई नहीं दे रहा। हमने आपको कितना बढ़िया सुलाया।